दिया गया है कि जांच कीजिए कि बहुपद जी क्यू टी 4t की पावर 3 माइनस 4t की पावर 2 माइनस टी माइनस 1 2t प्लस 1 का एक गुणज है, ये हमें बताना है। तो मीन्स इसको हल करते हैं, यहां से डाल लेते हैं हल। ध्यान देना बच्चों, तो यहां पर ये देना है कि ये 4t की पावर 3 माइनस टी की पावर 2 माइनस 1 माइनस टी माइनस 1 दिया गया है, जिसमें ये बताना है 2t प्लस 1 इसका गुणज है या नहीं है। तो इसकी कंडीशन अप्लाई करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, जो 2t प्लस 1 जो दिया गया है इसके बराबर हम 0 को लेते हैं और t की वैल्यू यहाँ से फाइंड आउट करते हैं। उस t की वैल्यू निकाल के आप इस पॉइंट में रखेंगे, तो यहाँ पर रखने से अगर उसकी वैल्यू 0 आ जाती है तो जो 2t प्लस 1 इसका गुणज होगा, अगर नहीं आता है तो इसका गुणज नहीं होगा। ध्यान देना बच्चों, तो हम यहाँ पर यही करने वाले हैं। तो हम क्या लिखेंगे, 2t1 बराबर 0 जो दिया गया है, ये हमें दिया है, ये दिया है, इसका गुणज है। तो t बराबर क्या हो जाएगा बेटा, 2t बराबर ये इधर जाएगा राइट में तो माइनस का 1, t बराबर क्या माइनस का 1/2, t बराबर हो जाएगा माइनस का 1/2। अब इसको इसमें रखते हैं t की वैल्यू में, तो लिखेंगे q, t का मान क्या बेटा माइनस का 1/2 यहाँ रखेंगे बराबर 4 में मल्टीप्लाई माइनस का 1/2 की पावर 3 माइनस 4 में मल्टीप्लाई माइनस 1/2 की पावर 2 माइनस का 1/2 माइनस में लिखेंगे बेटा और माइनस का 1। इसको इस तरीके से हम लोग पुट करते हैं। ध्यान दीजिएगा बच्चों, तो 4 में मल्टीप्लाई, ये माइनस का साइन 3 बार जब मल्टीप्लिकेशन होगा माइनस माइनस प्लस और उसका मल्टीप्लाई माइनस के साथ होता है तो माइनस हो जाता है। यहाँ पर देख सकते हैं माइनस 1/2 माइनस 1/2 माइनस 1/2, 1/2 का 1/2 में होगा 1/4, 1/4 का 1/2 में होगा 1/8, माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पे माइनस 1/8 लिखेंगे और ये माइनस का है, ये माइनस का अंदर दिया गया है 1/2 मीन्स 2 टाइम लेंगे तो वैल्यू प्लस की हो जाएगी 1/4 हो जाएगी, माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा बेटा। इसको इस तरीके से हम फिट करते हैं। 4 से 4 ये कट होगा, 4 2 या 8 ये कट होगा, तो वैल्यू इसमें आएगी माइनस का 1/2 माइनस का 1 प्लस का 1/2 माइनस का 1 प्लस का 1 माइनस का 1 है ना, प्लस और माइनस ये तो कट जाएगा, प्लस और माइनस ये कट जाएगा, फिर क्या रह जाएगा -1 मीन्स रह जाएगा माइनस का 2। क्या आएगा बेटा माइनस का 2 आएगा, मीन्स 1/8 4 2 जा 8 1/4 4 1 जा 4 1/2 प्लस का हो गया इधर, ठीक है माइनस का 1 दिया गया, माइनस का 1 हो गया, तो इधर -1 आया ही है, तो -1 जे माइनस 1 जे प्लस का ये माइनस का ये कट जाएगा तो माइनस का 2 आएगा, ठीक है ना। तो इसको हम लिखते हैं, इसकी वैल्यू जो आई है q -1/2 की वैल्यू आई है माइनस का 2। इसका मान यहाँ पर क्या आना चाहिए 0 आना चाहिए, यहाँ पर -2 आया है तो हम लिखेंगे 2t प्लस 1 कॉमा किसका कॉमा qt का गुणनखंड नहीं है, ठीक है ना बेटा। अगर यहाँ पर इसका शेषफल कितना, सॉरी यहाँ पर जहाँ -2 आया है वहां पर उसका रिजल्ट अगर 0 आया था तो ये इसका गुणनफल होता, ऐसा नहीं हुआ, यहाँ पर क्या आया -2 आया है तो इसका गुणनखंड नहीं होगा। अब सेकेंड पार्ट की ओर चलते हैं। सेकेंड पार्ट में दिया गया है जांच कीजिए कि 7 + 3x 3x की पावर 3 + 3x का एक गुणनखंड है। तो इसको भी हम कुछ मान लेते हैं, थोड़ी देर के लिए कह देते हैं कि ये px दिया गया है, बहुपद px बराबर 3x की पावर 3 + 3 दिया गया है 3x, और इसको हम हल करते हैं। दिया गया है ये क्या दिया गया है 7 + 3x दिया गया है, इसके बराबर 0 ले लेते हैं
इसके बराबर हम 0 ले लेंगे तो यहाँ से हम x की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे, मीन्स x की वैल्यू को निकालेंगे जो कि इस कंडीशन में हम रख देंगे। अब देखना हम यही करने वाले हैं जो मैंने आपको बोला है। तो 3x बेटा ये रहा, 7 को लेफ्ट से राइट में लेके जाएंगे तो माइनस का हो जाएगा, तो x बराबर माइनस का 7/3, x की वैल्यू ये निकल के आ चुकी है बेटा। आगे आपको ध्यान देना है, मैंने बोला x का मान इसी में रखना है, तो p माइनस 7/3 मीन्स यहाँ पे रखेंगे तो 3 का मल्टीप्लिकेशन माइनस 7/3 का क्या आ जाएगा बेटा, q आ जाएगा। क्या आएगा यहाँ पर, q आएगा, और प्लस 3 में मल्टीप्लाई माइनस 7/3, इसका ये आना है। अब इसको हम इसमें पुट करते हैं, पुट करने पे क्या आएगा, 3 में मल्टीप्लाई, अब 7 का 3 टाइम मल्टीप्लाई करना है, 7 का कितने टाइम बेटा, 3 टाइम मल्टीप्लाई करना है, और 3 टाइम करना है 3 का, तो 3 3 या 9 3 या 27 नीचे आ जाएगा, और यहाँ माइनस भी लगेगा क्योंकि प्लस माइनस 3 बार मल्टीप्लिकेशन मल्टीप्लाई आएगा, माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। 7 7 जा 49 7 जा कितना होता है, तो बेटा 7 9 जा 63, 6 कैरी 7 8 जा कितना बेटा, 7 8 जा 28, 7 4 जा 28, 28 में 6 को जोड़ दीजिएगा, 8 से 14 20 34, 343 आएगा, 344 43, और मीन्स यहाँ 3 से 3 कट हो जाएगा, जो प्लस माइनस माइनस का साइन आ जाएगा, 3 1 जा 3, 3 9 जा 27 ये कट हो जाएगा, तो वैल्यू बेटा यहाँ माइनस 349/9 माइनस का 7 ये आएगा। ध्यान दीजिएगा, एक एक पॉइंट बड़ी बारीकी से साथ ध्यान देखिएगा बेटा। यहाँ पर जो अपॉन में 9 आया है तो मैं इसका क्रॉस कर दूंगा, यहाँ पर क्रॉस करने से क्या होगा, 343 माइनस 7 9 जा 63 अपॉन में 9, इसमें 63 हम ऐड करेंगे, 63 ऐड करेंगे तो बेटा 6 हो जाएगा, 10 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, तो 400 माइनस का 406/9 जो कि इसका क्या होगा, गुणज नहीं होगा, तो हम बेटा यहाँ पर लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे बेटा, 7 प्लस 3x कॉमा px का, मैंने इसको px कहा है ना, तो px का एक गुणनखंड नहीं होगा, ध्यान दीजिएगा बेटा, तो ये इसका गुणनखंड नहीं होगा। तो क्वेश्चन नंबर 14 के दोनों पार्ट हमारे यहाँ पर हो चुके हैं, तो आप इसका नोट कर सकते हैं। फोर्टीन के बाद 15 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 15 में कहा गया है, निम्न बहुपद 5x माइनस 4x⁻² प्लस 3 के मान ज्ञात करने हैं जिनमें x की वैल्यू 3 कंडीशन दे रखी है, x बराबर 0, x बराबर -x, x बराबर 3। तो शुरुआत करते हैं यहाँ से, यहाँ डालते हैं हल, हल में फर्स्ट पार्ट डालेंगे x बराबर 0, x बराबर 0, फिर क्या है, लेने पर x बराबर 0 लेते हैं तो हमारे इक्वेशन बनती है, यहाँ पर px बराबर दिया जाएगा 5x माइनस 4x⁻² प्लस 3, तो यहाँ पर p0 बराबर लेंगे, क्या लेंगे बेटा, p में मल्टीप्लाई 5 में मल्टीप्लाई 0 माइनस 4 में मल्टीप्लाई 0⁻² प्लस 3, तो बेटा 5 का 0 में मल्टीप्लाई 0, इसका 0 में मल्टीप्लाई करेंगे, जीवे 0 प्लस 3, तो p0 बराबर बेटा आएगा 3। तो एक तो रिजल्ट आपका फर्स्ट पार्ट आपका लग चुका है। अब सेकंड पार्ट की ओर चलते हैं। सेकंड पार्ट बेटा दिया गया है x बराबर -1 लेने पर, हमने x बराबर -1 लिया है तो मैंने इसको कह दिया है ये px बराबर है 5x माइनस 4x⁻² प्लस 3 है। तो ये p की वैल्यू मीन्स x का मान कितना, -1, तो p -1 लिखेंगे यहाँ पर, 5 में मल्टीप्लाई -1 माइनस 4 में मल्टीप्लाई -1⁻² प्लस 3। जैसी इक्वेशन दे रखी वहाँ जहाँ पे x दिया गया है उसी कंडीशन में मैंने x की वैल्यू को पुट किया हुआ है।
अब देखना है बेटा 5 का मल्टीप्लाई 1 के साथ होगा तो माइनस का 5 होगा, 5 बन जा 5, माइनस का साइन है तो माइनस लगना है। -1 की पावर 2, किसी भी नंबर का माइनस अगर उसमें है किसी माइनस नंबर का स्क्वायर कर देते हैं वो पॉजिटिव हो जाता है, तो ये पॉजिटिव हो जाएगा तो माइनस का 4 होगा और प्लस 3, तो यहाँ पे 5 4 कितना माइनस का 9 प्लस 3 और यहाँ पर आएगा रिजल्ट कितना, इसका मान आएगा 6। कितना आएगा बेटा 6 आएगा। तो ये रहा हमारा सेकंड पार्ट। अब थर्ड पार्ट की ओर चलते हैं। थर्ड पार्ट में बेटा दिया गया है x बराबर 2 लेने पर, x बराबर 2 दिया गया तो मैंने इसको लिख दिया लेने पर। कंडीशन हमारी फिर वही बेटा अप्लाई करेंगे, क्या px बराबर 5x माइनस 4x की पावर 2 प्लस 3। तो बेटा इसमें p की वैल्यू 2 रखेंगे तो 5 मल्टीप्लाई 2 माइनस 4 में मल्टीप्लाई 2 की पावर 2 प्लस 3। जहां जहां पर x दिया गया वहां पर हमने x की वैल्यू को पुट किया हुआ है। एक एक स्टेप ध्यान से देखिए। 5 2 या 10 होता है बेटा, 2 का वर्ग कितना होगा 4 होगा, तो 4 इंटू 4 प्लस 3 तो मीन्स 10 माइनस 4 4 या 16 प्लस 3 10 प्लस 3 बेटा 13 माइनस 16, इसको इससे माइनस करेंगे माइनस का 3 मीन्स P2 की वैल्यू आ जाएगी माइनस का 3। तो क्वेश्चन नंबर 15 के 3 पार्ट्स दिए गए हैं जिसमें तीनों पार्ट्स का रिजल्ट आपके सामने है और इससे आप अच्छे से समझ रहे होंगे कि जो इक्वेशन हमें दी गई है, मैंने इसको px बराबर ले लिया है और इसमें x बराबर 0, x बराबर -1, x बराबर 2 की वैल्यू को पुट किया है, जिससे हमारे सभी के मान निकल के सामने आ चुके हैं। तो क्वेश्चन नंबर 15 को आप नोट कर सकते हैं एक बार। तो क्वेश्चन नंबर 16 में निम्न बहुपद में से प्रत्येक बहुपद के लिए P0, P1, P2 को ज्ञात करना है, जिसमें कंडीशन हमारे सामने 4 कंडीशन हैं। तो पहली कंडीशन यहाँ पर लिखेंगे हम लोग, Py बराबर y की पावर 2 माइनस y प्लस 1, इसको हम लोग करेंगे हल। इसको हल करने के लिए हमें 3 कंडीशनों को फॉलो करना है। तो जो Py बराबर जो समीकरण दिया गया है, जो बहुपद दिया गया है, इसमें P0 निकालना है। P0 का मतलब ये हो गया कि x बराबर 0, x बराबर 1 और x बराबर 2। दिस जहां जहां पर जो कंडीशन है उसको फॉलो करना है। जिसमें y है तो y बराबर रहेगा, तो मीन्स P0 को हम लोग निकालते हैं तो P0 का मतलब जहां पे y का टर्म है वहां पर 0 रख देना है। तो मीन्स P0 बराबर बेटा आ जाएगा 1, 0 का वर्ग 0 माइनस 0 प्लस 1, ये 0 0 हट जाएगा मीन्स 1 रह जाएगा। अब इसी में सेकंड पार्ट आता है P1 का। इसमें P1 बराबर निकालेंगे तो y की पावर 2 मीन्स 1 की पावर 2 माइनस 1 प्लस 1, तो बेटा माइनस 1 प्लस 1 ये कट हो जाएगा, तो P1 बराबर 1 का स्क्वायर 1 रहेगा, तो ये हो गया इसका P1 की वैल्यू। अब P2 की निकाल लेता हूं बेटा। P2 बराबर हम लोग निकालेंगे, या तो इसको इक्वेशन मान लेते हैं, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लो। तो ये होने के बाद यहाँ लिख दो समीकरण 1 से, पुनः समीकरण 1 से, तो ये 1 से हो जाएगा। फिर से यहाँ डाल देंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 ये दिया गया है। तो P2 का मान यहाँ से रखेंगे तो 2 की पावर 2 माइनस 2 प्लस 1, तो P2 बराबर बेटा हो जाएगा 2 की पावर 4 माइनस 2, इससे माइनस कर देंगे तो हो जाएगा माइनस का 1, तो P2 बराबर हो जाएगा 3। ये हमारा फर्स्ट पार्ट के तीनों आंसर्स रहे। अब चलते हैं इसके सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट दिया गया है Pt बराबर 2 प्लस टी प्लस 2t की पावर 2 माइनस टी की पावर 3, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। अब इसको हम हल करते हैं। हल करने में पहली कंडीशन पहले हम इसको नोट करेंगे बेटा, 2 प्लस टी
प्लस 2t की पावर 2 माइनस टी की पावर 3। इसको मैंने इक्वेशन फर्स्ट मान लिया। अब पुनः लेते हैं P0 मीन्स t बराबर 0 यहाँ पर रहेगा। P0 मीन्स t यहाँ pt दिया गया, pt ब्रैकेट में है तो P0 है मीन्स t बराबर 0 है। तो यहाँ पर जहाँ जहाँ पे हमें t दिया जाएगा वहाँ हम 0 को पुट करेंगे। मीन्स 0 की पावर 2 माइनस 0 की पावर 3। अब देखिएगा इसमें रखने से बेटा क्या हो जाएगा, P0 बराबर J0 तो यहाँ बचेगा 2 मीन्स पहला रिजल्ट हो चुका है। अब सेकंड कंडीशन पर आते हैं। समीकरण 1 से फिर यहाँ डाल दीजिएगा। समीकरण 1 से ही हम लोग कर रहे हैं। ये समीकरण 1 यहाँ P1 की वैल्यू हम रखेंगे। Pt यहाँ दिया गया है वहां पर P1 आएगा मीन्स t बराबर 1 हो जाएगा। t की वैल्यू हम लोग क्या रखेंगे, 1 रखेंगे बेटा। ध्यान दीजिएगा 1 एक एक पॉइंट को ध्यान दीजिएगा। तो इस तरीके से इसको रखना है। तो 2 प्लस 1 ये 2 आ जाएगा, ये माइनस का 1 आ जाएगा, इससे ये कट जाएगा, इससे ये क्या होगा, कट जाएगा। कटने पर क्या होगा, ये 1 हो जाएगा, ये 2 रहेगा, ये इससे कटेगा 2 4 मीन्स P1 की वैल्यू आ जाएगी बेटा 4। ये रहा हमारा सेकंड पार्ट। थर्ड पार्ट की ओर चलते हैं, या इसको पार्ट मान लेते हैं, फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट। इस तरीके से भी लगाने के कई प्रारूप हैं, आप जैसे लगाएं, जिस तरीके से लगाएं समझ में आना चाहिए। मीन्स फर्स्ट पार्ट, सेकंड, थर्ड पार्ट मान के लगाइए। मीन्स फर्स्ट पार्ट, सेकंड, मीन्स 4 पार्टों में इन तीनों की वैल्यू हमें निकाल के देनी है, तो हम इसी तरीके से निकाल के आपको दे रहे हैं। मीन्स आपको अच्छे से समझ में भी आ रहा होगा। मीन्स अब समीकरण 1 से फिर एक बार डाल लेते हैं। मीन्स समीकरण 1 से ही कंडीशन बन रही है हमारी। समीकरण 1 Pt दिया गया, Pt की जगह पे 2 आ जाएगा। मीन्स 2 यहाँ लिखेंगे, जहां पर t की वैल्यू t दिया गया है जहां t दिया गया है वहां पर हमें 2 को लिखना है। ध्यान देते रहिएगा, अच्छे से ध्यान देते रहिए, बहुत अच्छे से। मीन्स 2 प्लस 2 का वर्ग 4, 2 का 2 2 जा 4 2 जा 8, और ये आ जाएगा 2 2 जा 4 2 जा 8। ये कट जाएगा बेटा, इसका रिजल्ट भी आएगा कितना बेटा, 4। तो सेकेंड पार्ट के भी हमारे तीनों पार्ट के रिजल्ट आ चुके हैं। अब बढ़ते हैं थर्ड पार्ट की ओर। थर्ड पार्ट यहाँ पर दिया गया है Px बराबर x की पावर 3। तो इसको हम हल करते हैं बेटा। हल करने पर क्या देखना है कि Px बराबर x की पावर 3 है। इसको हम इक्वेशन 1 मान लेंगे और P0 की वैल्यू निकालेंगे। मीन्स x की जगह पे क्या आएगा, 0। जहां पर x दिया गया वहां पर 0, मीन्स P0 का मान कितना, 0। पहला पार्ट हल हो चुका है। सेकंड पार्ट समीकरण 1 से फिर लिख देंगे बेटा। यहाँ से समीकरण 1 से समीकरण 1 दे रहा, जहां पर x दिया गया वहां पर 1 को अप्लाई करना है। वहां पर क्या 1 अप्लाई करना है, 1 को अप्लाई करना है। तो P1 का मान हो जाएगा 1। ये सेकंड पार्ट। अब समीकरण 1 से फिर एक बार डाल सकते हैं बेटा हम लोग। तो यहाँ से क्या होगा, P2 निकालना है। P2 मीन्स x की पावर 3 मीन्स 2 की पावर 3 रहेगा। तो P2 बराबर 2 इंटू 2 इंटू 2 मीन्स 8 आएगा। ये आपका रहा थर्ड पार्ट। तो क्वेश्चन नंबर 16 में फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड पार्ट आपके सामने लग चुका है। लास्ट पार्ट मीन्स क्वेश्चन नंबर, इसका फोर्थ पार्ट अब आपके ये लगने जा रहा है, जिसमें Px बराबर दिया गया है। कितना दिया गया बेटा, x माइनस 1 x प्लस 1। ध्यान देना, इसको भी हम लोग यहाँ से हल करते हैं। हल करने पर इसको नोट कर देते हैं, Px माइनस 1 x प्लस 1, और इसको इक्वेशन 1 डाल देते हैं। ध्यान दीजिएगा, फोर्थ पार्ट में इसको हमने इक्वेशन 1 डाल लिया है। इक्वेशन 1 डालने से क्या होगा बेटा, हमें कंडीशन अप्लाई करनी है ये तीनों। मीन्स अब x की जगह पे 0 लेके आएंगे, तो 0 माइनस 1 एंड 0 प्लस 1 कितना हो जाएगा बेटा। इससे इसको घटाएंगे तो -1, इसमें इसको जोड़ेंगे तो +1, तो दोनों का मल्टीप्लिकेशन -1। P0 का मान -1 आ जाएगा। एक एक पॉइंट ध्यान से देखते रहिएगा।
फिर समीकरण 1 से डाल लेना बेटा। समीकरण 1 से, समीकरण 1 में क्या दिया गया, पी एक्स, ये कंडीशन दे रखी है तो यहाँ P1 का मान रखना है, एक्स की जगह पे 1 आ जाएगा, 1 माइनस 1, 1 प्लस 1, ध्यान देना बेटा, 1 माइनस 1 क्या हो जाएगा, कट जाएगा, 0 हो जाएगा, इधर 2 आ जाएगा, इधर क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, तो रिजल्ट क्या रहेगा, ध्यान दीजिएगा, तो P1 ये तो कट जाएगा, कटने पर कट जाएगा, ये 1 1 2 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, तो कितना रिजल्ट आएगा देखना है बेटा, कितना रिजल्ट आएगा, ये 1 1 2 हो गया, क्या हो गया, 1 1 2 हो गया, 1 1 2 हो गया, 1 1 कितना हो गया, 2 हो गया, माइनस प्लस माइनस 0 हो जाएगा, तो P1 का मान कितना आ जाएगा बेटा, 0 आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो दे रहा, अब समीकरण 2 से फिर स्टार्ट करते हैं, P2 की वैल्यू निकालते हैं, P2 मीन्स 2 माइनस 1, 2 प्लस 1, 2 से 1 जाएगा 1, इंटू 2 में 1 ऐड करेंगे 3, तो P2 का मान आ जाएगा 3। ये आपके चारों पार्ट आपके लग चुके हैं, क्वेश्चन नंबर 16 के चारों पार्ट आपको लग चुके हैं, आपको काफ़ी अच्छे से समझ में भी आए होंगे। मैंने किया क्या है, इसमें जो प्रश्न दिया गया है जिसमें P0, P1 और P2 को ज्ञात करना है, पहले पार्ट में इन तीनों को, दूसरे में इन तीनों को, तीसरे में इन तीनों को, चौथे में इन तीनों की वैल्यू निकालनी है। तो मैंने क्या किया है, पहले पार्ट में इसको इक्वेशन 1 डाल लिया है, इक्वेशन 1 के अकॉर्डिंग इसमें P0 निकालना है, मीन्स y की जगह पे क्या आएगा, 0, जहां पर y दिया गया वहां पर 0 रख देना है, P0 का मान। फिर इक्वेशन 1 को ले लेंगे, जिस कंडीशन में P बराबर y बराबर 1 रखना है, तो मैंने रख दिया, तो P1 का मान, इसी प्रकार P2 का मान, ऐसे ही सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ पार्ट में आपको अप्लाई किया गया है। अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा, आप इसको नोट कर सकते हैं। प्रश्न नंबर 17 में, प्रश्न नंबर 17 में प्रश्न है कि सत्यापित करना है कि और दिखाना क्या है कि दिए गए निम्नलिखित स्थितियों में संगत बहुपद के शून्यक हैं या नहीं। जैसे कि जो क्वेश्चन 17 का फर्स्ट, सेकंड, थर्ड पार्ट मैंने लिख रखा है, अभी और भी पार्ट, 6 पार्ट है इसकी, तो हमें इसमें बेटा बताना ये है कि Px बराबर 3x प्लस 1 दिया गया है, जिसमें x की वैल्यू हमें फाइंड आउट है। तो मीन्स x का मान दिया गया है, उस x का मान उस बहुपद में रखने पर, उस बहुपद में रखने पर अगर उसका रिजल्ट आ जाता है 0, क्या आ जाता है 0, तो वो उसका शून्यक है। शून्यक कब होगा, जब उस बहुपद में x की वैल्यू या जो चर दिया गया है, चर की वैल्यू दी गई है, उस चर की वैल्यू को हम रखते हैं, रखने पर उसका रिजल्ट जब 0 आ जाए तो वो उसका बहुपद होगा। अगर 0 नहीं आता है, वो सॉरी शून्यक होगा, अगर 0 नहीं आता है तो उसका शून्यक नहीं होगा। राइट, अब पढ़ते हैं प्रश्न नंबर 17 के फर्स्ट पार्ट की ओर। यहाँ लिखते हैं हम हल डालने पर शुरुआत करेंगे, Px बराबर बेटा 3x प्लस 1। अब इसमें x बराबर -1/3 मान को रखने पर लिखेंगे, सीधे रखने पर, ध्यान देना बेटा। अब इसको हम यहाँ रखेंगे तो p की वैल्यू -1/3, यहाँ पर Px बराबर p, जहाँ x लिखा था वहाँ -1/3 लिखा हुआ है, मीन्स आगे लिखा हुआ है 3 में मल्टीप्लाई -1/3 प्लस 1। ध्यान देना, 3 से 3 बेटा कट हो जाएगा, तो -1 प्लस 1 ये कट हो जाएगा, मीन्स p -1/3 बराबर बेटा आ जाएगा 0। क्या आ जाएगा 0। तो हम लिख सकते हैं क्या, x बराबर -1/3 Px का एक शून्यक होगा। क्या लिखेंगे, यहाँ पर ऐसे लिखेंगे, x बराबर (1/3) बहुपद 3x प्लस 1 का शून्यक होगा।
तो ये पहला पार्ट हमारा हो चुका है। सेकंड पार्ट की ओर बेटा बढ़ते हैं। यहाँ पर डाल लेते हैं हल। और इसमें दिया गया है पी एक्स बराबर 5x माइनस 5, तो x बराबर 4/5 लेने पर या रखने पर, इसमें रखेंगे बेटा इस इक्वेशन में, तो p मीन्स 4/5 बराबर 5 में गुणे 4/5 माइनस 5 से 5 कट जाएगा, 4 माइनस 5 ये आएगा मान। तो लिखेंगे x बराबर 4/5 बहुपद मीन्स 5x माइनस 5 का शून्य नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर क्या नहीं आया, 0 नहीं आया, तो ये इसका शून्य नहीं होगा। इसी प्रकार थर्ड पार्ट की ओर चलते हैं। यहाँ डाल लेते हैं हल डालने पर लिखेंगे बेटा पी एक्स बराबर एक्स की पावर 2 माइनस 1। यहाँ पर एक्स की दो कंडीशन अप्लाई की गई हैं, एक 1 और एक -1। तो हम पहले लेंगे x बराबर 1 रखने पर, तो p1 बराबर हो जाएगा 1 की पावर 2 माइनस 1, और p1 बराबर हो जाएगा, यहाँ पर 1 माइनस 1 जो कट जाएगा, p1 बराबर बेटा हो जाएगा 0 पहला। तो सेकंड कंडीशन अप्लाई करेंगे पुनः x बराबर -1 रखने पर, ध्यान देना है बेटा, p बराबर -1 रखेंगे तो -1 का स्क्वायर करेंगे, -1 हो जाएगा, p -1 बराबर 1 -1 0 मीन्स कितना आ जाएगा बेटा, ये भी 0 आएगा। अतः हम लिख सकते हैं, अतः x बराबर 1, -1 बहुपद x स्क्वायर -1 के शून्य होंगे। प्रश्न नंबर 17 के 3 पार्ट आपके सामने लग चुके हैं, आप इन्हें अच्छे से समझ चुके होंगे। इसमें क्या किया गया, जहां पर x की वैल्यू में फाइंड आउट है, मीन्स x की वैल्यू जो में दी गई है उन बहुपद में रखने पर अगर उसका रिजल्ट 0 आ जाता है तो वो उसका शून्यक है, 0 नहीं आता है तो उसका शून्यक नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 17 के 3 पार्ट आप नोट कर लीजिएगा अच्छे से। क्वेश्चन नंबर 17 के 3 पार्ट होने के बाद क्वेश्चन नंबर 17 के 4th पार्ट की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 का 4th पार्ट हम शुरुआत करते हैं, यहाँ से डालते हैं हल, जिसमें दिया गया है पी एक्स बराबर x माइनस 1 और x प्लस 2। पहले हम इसका मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं तो सवाल को लगाने में थोड़ा आसानी रहेगा। तो x का x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे x की पावर 2, x का 2 के साथ करेंगे तो 2x हो जाएगा, इसका इसके साथ करेंगे -x -2 रहेगा, मीन्स x की पावर 2 प्लस 2x, सॉरी मीन्स x -2 रहेगा, इतना रहेगा, मीन्स 2x से एक x कम हो गया है। तो ये हमारा px बराबर यहाँ निकल आया है। अब यहाँ पर x की दो वैल्यू दे रखी हैं, -1 और 2, तो हम लिखेंगे x बराबर -1 लेने पर, तो इस समीकरण में हम रख देते हैं, बहुपद में, तो p -1 बराबर -1 की पावर 2 प्लस -1 -2। ध्यान देना, -1 का स्क्वायर बेटा 1 रहेगा, और प्लस माइनस हो जाएगा, -2 रहेगा, इससे ये कट जाएगा, p -1 का मान हो जाएगा -2। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर। तो पहला रिजल्ट रहा, पुनः स्थिति हमारी बनेगी x बराबर 2 लेने पर, मीन्स इसमें दो मान हैं, -1 और 2, तो इसको ले लेंगे, फिर हम इसी समीकरण में रख देंगे, ठीक। तो इसको इसमें रख देते हैं, तो x मीन्स पी एक्स बराबर, इसको इक्वेशन 1 मान लो, लेने पर समीकरण 1 से इसी में लिख दो। तो समीकरण 1 में रख देते हैं 2 का मान, तो p2 बराबर हो जाएगा 2 की पावर 2 प्लस 2 -2, मीन्स p2 बराबर हो जाएगा बेटा 4
+2 -2 ये कट जाएगा, तो P2 बराबर बेटा हो जाएगा 4। ये रहा। मीन्स दोनों के कंडीशन में 0 नहीं आया है, अतः हम लिख सकते हैं, अतः x बराबर -1, 2 बहुपद मीन्स x - 1 x + 2 के शून्य नहीं होंगे। ठीक है, तो ये इसके शून्यक नहीं है। अब इसके फिफ्थ पार्ट की ओर चलते हैं। यहां डालते हैं हल। हल डालने पर बेटा देखना है x बराबर दिया गया है x⁴ इसको इक्वेशन इसमें एक ही दिया गया है, तो x बराबर 0 रखने पर, तो x बराबर 0 रखेंगे। x यहाँ पे जहाँ x दिया गया वहाँ 0, तो 0⁴ मीन्स x 0 बराबर क्या 0, तो ये आ चुका है 0, तो लिखेंगे अतः x बराबर 0 बहुपद x² का शून्य होगा। ये हमारा फिफ्थ पार्ट लग चुका है। अब सिक्स्थ पार्ट की ओर चलते हैं। यहाँ डाल लेते हैं हल। हल डालने का मीन्स है px बराबर जो समीकरण दिया गया है मैंने उसको नोट कर लिया है। यहाँ पर x का मान भी दिया गया है, x बराबर -m/l लेने पर मैंने इसको ले लिया है, और इसी इक्वेशन में बहुपद में मैंने पुट करना है। तो p बराबर बेटा -m/l हो जाएगा। मीन्स जो px यहाँ दिया गया px, x की वैल्यू कितनी -m/l मैंने यहाँ रख दिया है, तो l मल्टीप्लाई lx दिया गया है, lx दिया गया है, तो l मल्टीप्लाई x की वैल्यू कितनी बेटा -m/l दिया गया है और +m दिया गया है। यहाँ l से l कटेगा तो -m+m होगा, ये कटेगा तो p -m/l की वैल्यू जो आएगी वो आएगी 0। अतः लिख सकता हूँ बेटा, अतः लिख सकता हूँ क्या, x बराबर -m/l बहुपद lx + m का शून्य होगा। क्यों होगा? क्योंकि 0 आ रहा है तो इसका शून्य होगा। तो 17 नंबर क्वेश्चन नंबर 17 के 4 पार्ट हमारे 6 पार्ट हो चुके हैं। 4th 5th 6 पार्ट हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। आप इन्हें नोट कर लीजिएगा। 17 क्वेश्चन के 7 पार्ट पर चलते हैं। 7 पार्ट दिया गया है px बराबर 3x⁻² - 1, तो इसको हल करते हैं। यहाँ से हल करने की कंडीशन पे हम देखते हैं बेटा कि px बराबर दिया गया 3x⁻² - 1, जहां पर x के 2 मान दिए गए हैं। इसे इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। x बराबर -1/√3 रखने पर क्या लिख देता हूं, समीकरण 1 में रखने पर, तो इसमें वैल्यू रखेंगे p बराबर -1/√3 ब्रैकेट क्लोज बराबर 3 × 1/√3 का स्क्वायर हो जाएगा -1, मीन्स 3 मल्टीप्लाई -1 का स्क्वायर 2 टाइम करेंगे प्लस का हो जाएगा 1/√3 का, मीन्स √3 का मल्टीप्लाई √3 के साथ आता है तो 3 आ जाता है, तो यहाँ लिखेंगे 3 -1, इससे ये कट जाएगा तो मीन्स 1 - 1 जो हो जाएगा 0, तो लिखेंगे p -1/√3 बराबर, तो आ जाएगा 0। पहला पार्ट यहाँ पर। अब पुनः दोबारा कंडीशन अप्लाई करनी है बेटा। x बराबर क्या लेंगे, x बराबर 2/√3 समीकरण 1 में रखने पर रखते हैं, तो px जो दिया गया है p की जगह पे, x की जगह पे 2/√3 को लिखना है, और 3 मल्टीप्लाई 2/√3 का स्क्वायर रहेगा -1 रहेगा। इसका तो 3 मल्टीप्लाई 2 का स्क्वायर तो 4 होगा, √3 का 3 आ जाएगा -1, 3 से 3 कट होगा बेटा, तो आ जाएगा 4 - 1 = कितना आ जाएगा 3, जो कि ये पार्ट 0 नहीं दे रहा है, तो अतः हम लिख सकते हैं, यहाँ लिख देता हूं अतः
एक्स बराबर -1/√3 बहुपद पी एक्स का शून्य होगा तथा एक्स बराबर 2/3 बहुपद पी एक्स का शून्य नहीं होगा। एक तो होगा बट एक नहीं होगा। ठीक, अब इसके एक पार्ट पे आ जाते हैं। यहां लिखते हैं इसको हल मीन्स पी एक्स बराबर बेटा दिया गया है 2x + 1, जहां पर x का मान बेटा दिया गया है 1/2 रखने पर तो p बराबर 1/2 इसमें वैल्यू रखेंगे बेटा, तो 2 × 1/2 + 1 दिया गया है। 2 से 2 कटेगा, 1 + 1 = 2 आ जाएगा। ध्यान दीजिएगा बेटा, ये 0 नहीं आया है तो लिखेंगे बेटा अतः x बराबर 1/2 बहुपद 2x + 1 का शून्य नहीं होगा। तो क्वेश्चन नंबर 17 के 8 पार्ट दिए गए थे, सारे पार्ट आपके हो चुके हैं, तो आप इन्हें अच्छे से नोट कर लीजिएगा। आशा करता हूँ क्वेश्चन नंबर 17 की 8 पार्ट आपको बहुत अच्छे से समझ में आएंगे। आप इसको नोट कर लीजिए। ओके बेटा, क्वेश्चन नंबर 18 जो दिया गया है, इसमें कहा गया है निम्नलिखित स्थितियों में से प्रत्येक स्थिति में बहुपद का शून्य ज्ञात करना है। मीन्स बहुपद जो px बराबर x + 5, सेकेंड में px बराबर x - 5, थर्ड में px बराबर 2x + 5, जो कि मैंने बोर्ड पर नोट किए हैं। अभी इसके और भी पार्ट दिए गए हैं, लेकिन इसमें जो क्वेश्चन दिया गया है ये बताना है कि x + 5 जो है बहुपद दिया गया है, इसमें किस स्थिति में इसका जो शून्य, मतलब किस स्थिति में हम इसको शून्य कह सकते हैं। इसकी शून्य होने की कंडीशन है, जो बहुपद दिया गया हो उसमें x की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी। मीन्स x का मान जो हमें दिया जाए या निकालें, वो अगर उसमें रख दें तो बहुपद में px बराबर 0 अगर आ जाता है तो वो उसका शून्य कहलाता है। क्या कहलाता है? वो उसका शून्य कहलाता है। तो हमें यहाँ क्या करना है बेटा, इसको करते हैं हल। तो हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे, डाल देंगे हल। मीन्स px बराबर दिया गया है यहाँ पर x + 5, तो हम कंडीशन अप्लाई करते हैं। यहाँ पर px बराबर दे रखा है x + 5, तो हम मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए शेष फल प्रमेय के अकॉर्डिंग। मीन्स x + 5 बराबर 0 ले लेता हूँ। ठीक, x + 5 बराबर मैंने 0 को ले लिया, तो 0 लेने से क्या होगा, मैंने इसको पक्षांतर किया। मीन्स 5 को लेफ्ट से राइट में भेजना है। पक्षांतर करने पर मीन्स तो x बराबर बेटा प्लस का है तो इधर जाएगा माइनस का हो जाएगा। क्या होगा? माइनस का हो जाएगा। माइनस के होने से बेटा क्या होगा, ये इसका अब लिख सकते हैं x बराबर -5, अतः x बराबर -5 बहुपद px का शून्य होगा। px लिख सकते हैं या x + 5 लिख सकते हैं। px का शून्य होगा। फर्स्ट पार्ट हमारा लग चुका है। अब सेकंड पार्ट, तो इसको डालते हैं बेटा हल डालने का मीन्स px बराबर यहाँ लिखेंगे x - 5, यहाँ पे लिखेंगे x - 5, तो बेटा x - 5 मीन्स हम देखेंगे यहाँ पर x - 5 बराबर 0 लेंगे, तो x बराबर बेटा इसको पक्षांतर करेंगे। यहाँ से क्या करेंगे बेटा, पक्षांतर करने पर तो x बराबर बेटा इसको पक्षांतर करेंगे प्लस का 5 हो जाएगा। तो लिखेंगे बेटा नीचे अतः x बराबर 5 बहुपद px का शून्य होगा।
तो हमारे दो पार्ट यहाँ पर हो चुके हैं, तीसरे पार्ट की ओर बढ़ते हैं। यहाँ डाल लेते हैं हल डालने पर लिखेंगे px बराबर 2x प्लस 5। 2x प्लस 5 मीन्स हमें यहाँ पर पहले x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, x की वैल्यू को निकाल लेते हैं। तो यहाँ लिखेंगे 2x प्लस 5 बराबर 0 बेटा। तो 2x बराबर यहाँ पक्षांतर हम लोग कर देंगे। क्या करेंगे, पक्षांतर करने पर तो 2x बराबर बेटा माइनस का 5 हो जाएगा। x बराबर माइनस का 5 बटे 2, 2 नीचे आ जाएगा, x का मान दिया आएगा। तो नीचे लिखेंगे अतः x बराबर माइनस 5 बटे 2 बहुपद px का शून्यक होगा, शून्यक होगा। मुझे हमारे क्वेश्चन नंबर 18 के 3 पार्ट हो चुके हैं, आप इन्हें आसानी से नोट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 के 3 पार्ट होने के बाद क्वेश्चन नंबर 18 के 4 पार्ट की ओर चलते हैं। शुरुआत करते हैं हम यहाँ से, यहाँ डालते हैं हल। मीन्स px बराबर दिया गया है हमें 3x माइनस 2, मीन्स इसी को हम लेंगे 3x माइनस 2 बराबर 0 ले लेते हैं। तो 3 मीन्स यहाँ पर इसको पक्षांतर कर देंगे हम। क्या कर देंगे, पक्षांतर करने पर तो 3x बराबर 2 हो जाएगा। तो x बराबर 2/3 हो जाएगा। ये x की वैल्यू फाइंड आउट हुई है। तो यहाँ बेटा हम लिखेंगे क्या, x अतः x बराबर 2/3 कॉमा बहुपद px का शून्यक होगा। अब फिफ्थ पार्ट की ओर चलते हैं। फिफ्थ पार्ट बेटा शुरुआत करते हैं यहाँ से। दिया गया है px बराबर 3x, तो 3x बराबर हम 0 ले लेंगे। तो x बराबर 0/3 मीन्स x बराबर हो जाएगा 0। तो लिखेंगे अतः x बराबर 0 बहुपद px का शून्यक होगा। अब बेटा फिफ्थ के बाद सेवेंथ पार्ट की ओर चलते हैं। यहाँ डालते हैं हल। px बराबर दिया गया है ax, मीन्स ax बराबर हम लेंगे 0। तो x बराबर आ जाएगा 0/a, मीन्स x बराबर 0। तो अतः हम लिखेंगे कि x बराबर 0 बहुपद px का शून्यक होगा। अब आते हैं सेवेंथ पार्ट की ओर, इसको हल करते हैं। px बराबर क्वेश्चन दिया गया cx प्लस डी, तो cx प्लस डी बराबर 0। तो बेटा इसको हम पक्षांतर करेंगे, किसको, d को हम पक्षांतर करेंगे, लेफ्ट से राइट की ओर ले जाएंगे। तो cx बराबर हो जाएगा माइनस का d, तो x बराबर माइनस का d/c हो जाएगा। ये x की वैल्यू निकलेगी। तो बेटा इसमें लिखेंगे अतः x बराबर माइनस d/c बहुपद px का शून्यक होगा। क्वेश्चन नंबर 18 के सारे पार्ट हमारे यहाँ कंप्लीट हो चुके हैं। आशा करता हूँ क्वेश्चन 18 के 1 से लेके 7 पार्ट आपको काफी अच्छे से समझ में आए होंगे। आप इनको सभी को नोट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 कंप्लीट होने के बाद क्वेश्चन नंबर 19 की ओर बढ़ते हैं, जिसमें कहा गया है शेषफल ज्ञात कीजिए जबकि x की पावर 3 प्लस 3x² प्लस 3x प्लस 1 दिया गया है, जिसमें कंडीशन दे रखी है। ये पहली कंडीशन x प्लस 1 से, दूसरी कंडीशन x माइनस 1.2 से, तीसरी कंडीशन x से, चौथी कंडीशन x प्लस 5 से, फिफ्थ कंडीशन है 5 प्लस 2x से।
जी हमें यहाँ पे 5 कंडीशंस हैं, पांचों कंडीशन से हमें इसकी शेष फल हमें ज्ञात करना है। मीन्स शेष फल ज्ञात करने का मीन्स यहाँ बताया गया है कि हमें कहा गया है कि शेष फल ज्ञात कीजिए कि px की पावर 3 प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 से भाग दिया जाए। किससे? जब इसको x प्लस 1 से भाग दें तो शेषफल क्या होगा? x माइनस 1/2 से भाग दें तो शेषफल क्या होगा? x से भाग दें तो क्या होगा? x प्लस 5 से भाग दें तो क्या होगा? 5 प्लस 2x से भाग दें तो शेषफल क्या आएगा? ये हमें बताना है। तो शुरुआत करते हैं, हम यहाँ से डालते हैं पहले हल। पहले डालते हैं पार्ट नंबर 1 मीन्स x प्लस 1 से यहाँ डालते हैं हल। हल डालने से px बराबर हम नोट करेंगे। अब इसको इक्वेशन हम 1 डाल देते हैं, तो हर जगह ना हम बार बार इसको रिपीट नहीं करेंगे, इक्वेशन नंबर इसी को डालेंगे। तो ये हो गया पहला पार्ट। इसमें दिया गया x प्लस 1 बराबर 0 मीन्स x बराबर -1 रखने पर लिखेंगे। इसमें रखने पर मीन्स समीकरण 1 में रखने पर पूरी बात हो जाएगी यहाँ पर। अब देखना बेटा, तो x बराबर -1 आया है जो है, तो इसमें रखेंगे तो x माइनस 1 बराबर -1 की पावर 3 प्लस 3 में गुणे -1 की पावर 2 प्लस 3 में गुणे -1 प्लस 1 ये आएगा। तो -1 की पावर 3 का मतलब 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे, -1 इंटू -1 इंटू -1, तो 1 का मल्टीप्लाई 1 के साथ तो 1 ही आना है, लेकिन किसका आएगा यहाँ पर 3 टाइम है, ऑड है तो -1 आएगा। -1 का स्क्वायर तो 1 आएगा, 3 1 जा 3 हो जाएगा, कि माइनस का 3 प्लस का 1, इससे ये कटेगा इससे ये कटेगा, तो ये बेटा क्या आ जाएगा P1 बराबर 0। पहली बात मतलब पहली कंडीशन में x प्लस 1 से इसका शेषफल क्या आना है 0 आएगा। तो लिख सकते हैं क्या, लिख सकते हैं पहली कंडीशन में px मीन्स इससे डिवाइड देने पर, इससे x प्लस 1 से भाग देने पर शेषफल 0 आएगा, लिखेंगे। अतः x प्लस 1 से px को भाग देने पर शेषफल 0 प्राप्त होता है। अगर किसी को ये स्टेप का टफ लग रही हो तो कुछ नहीं लिखना है, आप सीधे लिखिए शेषफल बराबर 0। हमें शेषफल ज्ञात करना है तो हम शेषफल लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो x प्लस 1 से px को भाग देने पर, है ना, तो ठीक है, इससे ही मैंने दिया है, इसको भाग हो गया। अब आता है इसका फर्स्ट पार्ट होने के बाद, अब लेते हैं सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट मीन्स दिया गया है बेटा x माइनस 1/2 से, मीन्स यहां डालेंगे हल। x माइनस 1/2 बराबर 0 लेंगे तो x बराबर 1/2 हो जाएगा। x बराबर 1/2 समीकरण 1 में रखने पर, रखते हैं बेटा, देखिए समीकरण 1 ये दिया गया है p बराबर 1/2 बराबर 1/2 का क्यू हो जाएगा, प्लस 3 में गुणे 1/2 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 3 में गुणे 1/2 प्लस 1 ये आएगा। आप देखना बेटा, ये 1/8 रहेगा, ये 3 में गुणे 1/4 रहेगा, ये 3/2 रहेगा, ये 1 रहेगा। तो 1/8 3/4 प्लस 3/2 प्लस 1, सभी का एलसीएम बेटा कितना आना है 8, कितना आएगा 8। तो ये 1 रहेगा, तो 4 2 या 8 मीन्स 3 2 या 6 आ जाएगा, 2 4 या 8 4 3 या 12 आ जाएगा, यहाँ पर 8 आ जाएगा। सभी को करेंगे 12 और 8 20 और 26 से 27/8, ये क्या आ गया शेषफल, लिख दीजिएगा शेषफल बराबर, शेषफल बराबर 27/8। ये हमारा सेकंड पार्ट रहा। थर्ड पार्ट की ओर बढ़ते हैं। थर्ड पार्ट दिया गया है बेटा, थर्ड पार्ट दिया गया x से, x से का मतलब बेटा है क्या, x बराबर 0 से, 0
समीकरण एक में रखने पर, रखते हैं समीकरण एक दिया गया है ये, तो P0 बराबर बेटा 0 की पावर 3 प्लस 3 में गुणे 0 की पावर 2 इंटू 3 प्लस 3 में गुणे 0 प्लस 1। तो बेटा ये 0 रहेगा, ये भी 0 रहेगा, ये भी 0 रहेगा, ये रहेगा 1, तो P0 बराबर आएगा 1। मीन्स लिख सकते हैं बेटा शेषफल बराबर 1। ये आपका आंसर रहेगा। 3 होने के बाद नंबर 4 की बारी आती है बेटा। नंबर 4 दिया गया है x प्लस पाई से, मीन्स हल डालते हैं बेटा। x प्लस पाई बराबर 0 लेते हैं तो x बराबर बेटा कितना आने वाला है, यहाँ पर आप देखिए, ध्यान दीजिएगा, एक एक स्टेप को ध्यान देना है। x प्लस पाई बराबर 0, तो x बराबर कितना, इसको उधर पक्षांतर कर देते हैं हम लोग। पक्षांतर करने पर तो x बराबर आएगा माइनस का पाई। समीकरण एक में रखने पर, समीकरण एक दिया गया ये, तो मीन्स लिखेंगे p माइनस पाई बराबर माइनस पाई की पावर 3 प्लस 3 में गुणे माइनस पाई की पावर 2 प्लस 3 में गुणे माइनस पाई प्लस 1। ये रहा। तो बेटा यहाँ पर आएगा माइनस पाई की पावर 3, ये आ जाएगा प्लस 3 पाई की पावर 2, ये आ जाएगा माइनस का 3 पाई, ये रहेगा 1। यही हमारा शेषफल रहेगा। लिखेंगे शेषफल बराबर माइनस पाई की पावर 3 प्लस 3 पाई की पावर 2 माइनस 3 पाई प्लस 1। ये रहा इसका रिजल्ट। ये हो गया हमारे 4 क्वेश्चन, तेरे एक रह गया फिफ्थ पार्ट। फिफ्थ पार्ट को भी हम लोग लगा लेते हैं कहीं पे, कहाँ लगाते हैं, चलो। पहला पार्ट आपने नोट कर लिया होगा, ऑलमोस्ट सभी ने नोट कर लिया होगा। तो पहले पार्ट को हम कर देते हैं इरेज, मीन्स साफ कर देता हूं। पहले पार्ट को साफ करने के बाद यहीं पे इसको फिफ्थ नंबर डालता हूं, मीन्स 5x प्लस 2x से यहाँ नीचे डालेंगे बेटा हल डालेंगे। ध्यान से देखना बेटा, तो यहाँ पर 5 प्लस 2x दिया गया है बराबर 0, तो यहाँ पक्षांतर करेंगे। पहले पक्षांतर करने पर, मीन्स पक्षांतर किसका किया, 5 को लेफ्ट से राइट की ओर भेजा गया, तो 2x बराबर हो गया -5। x की वैल्यू निकालेंगे 5/2, मल्टीप्लिकेशन में वैल्यू है और डिवीजन में आती है, तो ये x की वैल्यू आई। ध्यान देना, x का मान समीकरण, इसका मान किसका, समीकरण 1 में रखने पर, इसको समीकरण 1 में रखेंगे। समीकरण 1 ये रहा, तो p माइनस 5/2 बराबर, तो माइनस का 5/2 की पावर 3 प्लस 3 में गुणे माइनस 5/2 की पावर 2 प्लस 3 में गुणे माइनस 5/2 प्लस 1। मीन्स 3 बार मल्टीप्लाई, मीन्स 25 पंचे 125 बटे 2 दूनी 4 दूनी 8, और माइनस नहीं प्लस 25 3 75 बटे 4, और ये हो जाएगा माइनस का 15 बटे 2 प्लस 1। सभी का एलसीएम कितना बेटा आएगा, 8। सभी का एलसीएम आएगा 8, तो यहाँ माइनस का 125, यहाँ लिखेंगे 75 दूनी 150, 150, 5 4 2 जाए 8, तो यहाँ 150 आएगा। यहाँ पे 2 4 जाए 4 टाइम होगा, तो 15 चक्कू 60 60 आएगा, यहाँ पे प्लस 8 आएगा। ध्यान देना बेटा, 150 प्लस 8 कितना हो जाएगा, 158, और ये 125 60 ऐड करेंगे तो 185 कितना हो जाएगा बेटा, 185 माइनस करेंगे, 15 से 8 जाएगा 7, और 7 से 5 जाएगा, बचेगा 2, वो भी माइनस का, मीन्स माइनस का 27 बटे 8 ये रहा। तो नीचे लिख देंगे बेटा शेषफल बराबर माइनस का 27 बटे 8 ये रहा। बिल्कुल सरल से सरल तरीका हम आपको बताने की कोशिश करते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 19 के 1 से लेके 5 तक के पार्ट दिए गए थे, वो सारे लग चुके हैं। मीन्स 2C प्रश्नावली का अंतिम क्वेश्चन के 5 पार्ट मैंने लगवा दिए हैं। आशा करते हैं कि प्रश्नावली 2C का सेकंड पार्ट, जो मैंने क्वेश्चन नंबर 14 से स्टार्ट किया, 14 से 19 तक के सारे पार्ट आपको बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। और मेरे चैनल में अगर कोई भी क्वेश्चन पहले मिस नहीं हो रहा है, मैं एक भी क्वेश्चन आपके लिए नहीं छोड़ रहा हूं,
तो यहाँ पर आप एक 1 बाय 1 करके सारे क्वेश्चंस को समझ सकते हैं। अच्छे से समझिए, अच्छे से घर पे खूब अभ्यास कीजिए और नए जो भी स्टूडेंट्स हमारी क्लास में आए हुए हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे हमारा नोटिफिकेशन आप सभी तक पहुंचता रहे। आप सभी लोग, आपका प्यार हमारे पास तक बरसता रहे, जिस तरीके से हम आपको अपने प्यार को बरसाते रहे, आपको सभी को समझाते रहे। गुड नाइट, बाय बाय।